अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने लगे हैं लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। हमने ये जो चैप्टर स्टार्ट किया था, जब ये चैप्टर तो हमने पढ़ा था कि स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस, लिक्विड, सॉलिड्स, प्लाज्मा, जो हमारा एक लास्ट टॉपिक है वो भी पढ़ना है। तो अगर सिर्फ हम बात करें ना गैस और लिक्विड की, तो फ़र्क क्या है? गैस और लिक्विड में फ़र्क इतना है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस में, उनके दरमियान स्पेस बहुत ज़्यादा होती है। मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। ये गैस की बात कर रहा हूँ। लेकिन इन टर्म ऑफ लिक्विड्स, अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी करीब होते हैं एक दूसरे के। पैटर्न लेकिन कोई तरतीब नहीं होती, मॉलिक्यूल करीब करीब होते हैं। उनके दरमियान स्पेसिस होती हैं, लेकिन इस कदर स्पेसिस नहीं होती जिस कदर गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान होती है। तो ये बेसिकली फ़र्क है गैस और लिक्विड में। ये गैस, लिक्विड। अब लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस से क्या मुराद है? लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस से मुराद ये है कि गैस को लिक्विड में तब्दील कर देना। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। तो इसकी डेफिनेशन में लिखने लगा हूँ, द कन्वर्जन ऑफ the process of conversion of gas into liquid। वो प्रोसेस जिसमें गैस को लिक्विड में तब्दील कर दिया जाता है इज़ कॉल्ड लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस, ठीक है जी। इसको हम लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस बोलते हैं कि गैस को लिक्विड में तब्दील कर देना। अब मुझे आप ज़रा बताएं, फैसला करें कि मैं इस स्टेट से इस स्टेट में जाना चाह रहा हूँ, यानी गैस से लिक्विड में जाना चाह रहा हूँ। फ़र्क क्या है? जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो दूर दूर हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल करीब करीब हैं। तो क्या तरीक़ाकार है कि मैं गैस से लिक्विड बना लूँ? तो देखो, मॉलिक्यूल को करीब लेके आना पड़ेगा। और मॉलिक्यूल कैसे करीब आएंगे? दो चीज़ें हैं। हाई प्रेशर, अगर मैं प्रेशर अप्लाई कर दूं गैस के सिलेंडर के ऊपर, पिस्टन के ऊपर, पिस्टन नीचे मूव करेगा, मॉलिक्यूल करीब आएंगे। एक तो ये तरीकाकार है, यानी हाई प्रेशर अप्लाई करके। और दूसरा तरीकाकार है लो टेम्परेचर। ज़ाहिर है, जब आप लो टेम्परेचर करते हैं, पहले कल भी हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं कि टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की किसी तरह कम कर सकूं, और वो कैसे कम होगी? टेम्परेचर के साथ। अगर मैं टेम्परेचर कम करूंगा ना, तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। और काइनेटिक एनर्जी कम होती है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के साथ ताल्लुक़ है वेलोसिटी का। मॉलिक्यूल रुक जाएंगे, सीज़ होंगे, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। मॉलिक्यूल करीब होंगे तो फिर उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होगी, और जब मॉलिक्यूल करीब आ जाएंगे तो वो गैस अब लिक्विड स्टेट में चली जाएगी। तो दो तरीके हैं, दोनों चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेंगी आपको। पहला क्या तरीका है? हाई प्रेशर। आपने क्या करना है? हाई प्रेशर अप्लाई करना है। जब आप हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, व्हेन वी अप्लाई, जब हम अप्लाई करते हैं हाई प्रेशर, ठीक है, देन मॉलिक्यूल्स कम क्लोज़र टू ईच अदर। वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। क्लोज़र टू ईच अदर, वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। एंड अट्रैक्शन between the molecules increases। जब मॉलिक्यूल के दरमियान, जब आप ना देखो स्पेस उनके दरमियान कम करोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, अट्रैक्शन की कुव्वत बढ़ जाएगी मॉलिक्यूल के दरमियान। और जब मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन की कुव्वत बढ़ जाए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ जाए, और आप जानते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस में ज़्यादा होती है? लिक्विड में ज़्यादा होती है गैस की निस्बत। सॉलिड में तो सबसे ज़्यादा होती है ना। एक बात तो ये। दूसरा, हमने क्या काम करना है जी? लो टेम्परेचर।
जब हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं, बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल आल्सो डिक्रीजेज। जब आप काइनेटिक उनका टेम्परेचर डिक्रीज़ करोगे बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल आल्सो डिक्रीजेज। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स आल्सो डिक्रीजेज। और आप जानते हैं जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होगी इन दिस वे, इस तरह से, इन दिस वे मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ मॉलिक्यूल सीजेज। इस तरह से मॉलिक्यूल की जो मोशन है ना वो रुकना शुरू हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है, कम हो जाएगी। या सीजेज नहीं कह सकते, हम कह देंगे डिक्रीज़ हो जाती है, डिक्रीजेज, कम हो जाती है। और उससे जब मॉलिक्यूल की जब मोशन कम हो जाएगी तो वो एक दूसरे के करीब आएंगे, रुकेंगे और फिर वो लिक्विड स्टेट में चले जाएंगे। तो बेसिकली ये ना कोई पेपर में इस तरह से आता नहीं है, लेकिन आप जहन में रखें अगर आप गैस को लिक्विड में लेके जाना चाह रहे हैं तो आपको दो काम करने पड़ेंगे, प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा और टेम्परेचर को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। अब 3 टर्म्स हमारे सामने आती हैं वजूद में, वो हमने बारी बारी पढ़नी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शार्ट के लिए एक लाजमी शार्ट क्वेश्चन आ जाता है इनमें से। और वो कौन कौन सी 3 टर्म्स हैं हमारे पास? पहले नंबर पे क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल का मतलब होता है नाजुक, इंतहाई अहम। जिस तरह कोई बंदा मरीज़ होता है, हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं, हम कहते हैं कि इंतहाई क्रिटिकल स्टेट है, इसकी हालत है। क्रिटिकल टेम्परेचर इंतहाई हसास टेम्परेचर है। ये वो टेम्परेचर है जिस पर एक सब्सटेंस लिक्विड में एग्जिस्ट कर सके। देखो किसी चीज़ को आप लिक्विड में रखना चाह रहे हैं ना कोई ऐसा टेम्परेचर होगा जिस पर वो शे लिक्विड रह सकती है। अगर वो आप टेम्परेचर नहीं देते तो वो फ़ौरन से किस में तब्दील हो जाएगी, या तो गैस में या फिर सॉलिड में, ठीक है। तो वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी शे एक लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर सके, हाईएस्ट टेम्परेचर, उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। द हाईएस्ट टेम्परेचर, वो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर, द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच, जिस पर ए सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट, a substance can exist in liquid state। वो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जिस पर कोई भी शे लिक्विड में एग्जिस्ट कर सके, रह सके, इज़ कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है जी। 3 चीज़ें करनी है, डेफिनेशन, उसकी रिप्रेजेंटेशन यानी सिंबल, और तीसरी एक एग्जांपल। एक ही गैस के बारे में आप ना या उसी का क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर, एक ही गैस का नाम याद रखें, उसी की आपने एग्जांपल को आपने बयान करना है। चलो जी, रिप्रेजेंटेशन। क्रिटिकल टेम्परेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय, टेम्परेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है T। देखो T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर और C छोटा सा नीचे लगा दो, T C से जाहिर किया जाता है इसको। T स्टैंड फॉर टेम्परेचर, C स्टैंड फॉर क्रिटिकल। चलो जी, ये तो हमारा इसकी रिप्रेजेंटेशन है ना। इसकी एग्जांपल क्या है? आप ना एक CO2 है, उसकी एग्जांपल याद कर लें। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ CO2 इज़, इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है 31.14 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है CO2 का। इस टेम्परेचर पर CO2 लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकती है। इससे अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो फिर वो लिक्विड नहीं रहेगी। देखो मैं आपको ना ज़रा समझाता हूँ थोड़ा सा। ये मैं इधर एक एरो बनाया है मैंने,
इस एरो के बिल्कुल नीचे मैंने लिखा हुआ यहाँ पर लिक्विड और यहाँ पर है जी गैस। देखो इधर मैं कहता हूँ फ़र्ज़ किया गैस जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, सही है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। मैं इसका ना ये CO2 या कोई भी एक गैस है जो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। मैं टेम्परेचर डिक्रीज़ करना शुरू करता हूँ, टेम्परेचर कम करता रहा, अभी भी ये गैस है। मैं आ गया 20 तक, अभी भी ये क्या है, गैस। अब 20 के बाद मैं करता हूँ इसको 19 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तब्दील हो जाती है किस में भला, लिक्विड स्टेट में। अब लिक्विड नीचे करो 18, फिर भी लिक्विड है, 15 करो फिर भी लिक्विड है, लेकिन 19 से 20 करोगे फ़ौरन ना, वो किस में तब्दील हो जाएगी, गैस में दोबारा से। अब 15, 18 इसमें भी लिक्विड है तो है ना, वो गैस लिक्विड स्टेट में है। इनको मैं क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं कहूँगा। क्रिटिकल टेम्परेचर कौन सा है कि उससे एक दर्जा भी ऊपर जाए तो वो लिक्विड ना रहे। वो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर, अगर उस टेम्परेचर से थोड़ा भी बढ़ाओगे वो सब्सटेंस अब लिक्विड नहीं रहेगी, ठीक है। थोड़ा टेम्परेचर करो, लिक्विड है, सही है। आप टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, लिक्विड स्टेट में वो है, लेकिन आप उस टेम्परेचर से ऊपर जा रहे हैं तो वो किस में, दूसरी शक्ल में चली गई, यानी उसकी जो स्टेट है वो बदल जाती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जिस पर कोई शे एक लिक्विड में रह सकती है, उससे ज़्यादा करोगे तो वो अब लिक्विड नहीं रहेगी, वो गैस हो सकती है, कोई और चीज़। समझ आ गई बात। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा वाला टेम्परेचर क्या कहलाएगा, क्रिटिकल। इसके फैक्टर्स लिखते हैं जी, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर। ये एक MCQ आता है, MCQ आ जाता है। 3 चीज़ें याद रखें फैक्टर्स के लिए। नंबर 1 शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, गैस के जो मॉलिक्यूल हैं, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। नंबर 2 साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और नंबर 3 इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। समझ आ गई बात भाई। ये 3 फैक्टर हैं जिनके साथ क्रिटिकल टेम्परेचर बदल जाता है। अगर साइज़ बदलेगा मॉलिक्यूल का, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बदलेंगी तो फिर ये बदल सकती हैं, बाकी अदरवाइज़ ये नहीं बदलता, ये फिक्स होता है। तो ये चीज़ें 3 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर क्रिटिकल टेम्परेचर डिपेंड करता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं जी। एक चीज़ हो गई क्रिटिकल टेम्परेचर, दूसरा है हमारे पास क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल प्रेशर, देखो क्रिटिकल टेम्परेचर आपने दिया किसी भी गैस को लिक्विड में तब्दील करने के लिए। अब सिर्फ टेम्परेचर तो ज़रूरत नहीं है ना, प्रेशर भी तो होगा। वो क्रिटिकल टेम्परेचर के वक्त आपने जो प्रेशर दिया हुआ होता है वो प्रेशर क्या कहलाएगा, क्रिटिकल, हाँ, द मिनिमम प्रेशर विच इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द लिक्विफेक्शन ऑफ अ गैस एट अ क्रिटिकल टेम्परेचर। देखो वो प्रेशर है जो कि लिक्विफेक्शन के लिए ज़रूरी होता है। अब अकेला प्रेशर से गैस लिक्विड में नहीं तब्दील हो जाएगी, टेम्परेचर भी देना पड़ेगा। तो जे क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर जो गैस का प्रेशर होता है उस प्रेशर को हम क्या नाम देंगे, क्रिटिकल, द प्रेशर विच इज़ रिक्वायर्ड, जो ज़रूरी होता है, रिक्वायर्ड फॉर लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस, लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस, गैस की लिक्विफेक्शन के लिए जो चाहिए होता है, कब, एट क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर जो प्रेशर चाहिए होगा उस प्रेशर को हम नाम देंगे क्रिटिकल प्रेशर, इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। हाँ जी, इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन वहाँ तो हमने TC से लिखा था, इधर क्या होगा, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल प्रेशर is represented
बाय पी सी। पी स्टैंड्स फॉर प्रेशर, सी स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल। चलो जी, क्रिटिकल प्रेशर ऑफ CO2 इज़ 73 ATM। ये CO2 के बारे में याद कर रहे हैं हम। इसका जो क्रिटिकल प्रेशर होता है कितना होता है? 73 ATM। इसी तरह ये तीन चीज़ें हो गई ना। अब हमारे पास जो हमने पढ़ना है वो है जी क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल वॉल्यूम। देखो आपके पास 1 मोल गैस है, 1 मोल गैस को, ये हमारे पास 1 मोल गैस है, ये 1 मोल गैस है इसके अंदर, सिलेंडर के अंदर। यहाँ पर पिस्टन पे आपने दबाव डाला हुआ है, उस दबाव को मैं क्या नाम दे रहा हूँ? क्रिटिकल प्रेशर। और यहाँ पर एक टेम्परेचर भी रखा हुआ है एक गैस को लिक्विड में तब्दील करने के लिए, ठीक है। और उस टेम्परेचर को आपने क्या नाम दिया है? क्रिटिकल टेम्परेचर। ये यहाँ पर गैस है, इस गैस को आप लिक्विड में तब्दील करना चाह रहे हैं और ये लिक्विड में बन भी गई है, ठीक है। ये गैस आपने इसको क्रिटिकल टेम्परेचर दिया जो चाहिए था, और आपने इसको क्या दिया? क्रिटिकल प्रेशर भी दिया है, ठीक है। यहाँ से आप क्रिटिकल टेम्परेचर इसको दे रहे हैं, तो लो किया हुआ आपने टेम्परेचर इसका। अब ये है जी क्रिटिकल टेम्परेचर, ऊपर से क्रिटिकल प्रेशर। तो इस लिक्विड का जो वॉल्यूम होगा, देखो जो गैस आपने ली, 1 मोल गैस ले ली, उसको क्रिटिकल टेम्परेचर दिया, क्रिटिकल प्रेशर दिया, उस वक्त जो गैस का वॉल्यूम होगा, 1 मोल गैस का वॉल्यूम, उस वॉल्यूम को क्या बोलेंगे? क्रिटिकल। द वॉल्यूम ऑक्युपाइड, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड, ऑक्युपाइड घेरा हुआ हो, बाय 1 मोल ऑफ अ गैस, मोल ऑफ ए गैस at critical temperature and pressure। critical temperature and pressure is called critical volume। इसको हम क्या नाम देते हैं? critical volume का रिप्रेजेंटेशन। representation, it is represented by VC। V stands for volume, C stands for critical। और इसकी एग्जांपल, critical volume of CO2 is 95.65 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, ठीक है। 1 मोल CO2 का जो क्रिटिकल वॉल्यूम होता है क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर के दौरान इतना होता है जी। ये तीन चीज़ें हमने की हैं, हमने डेफिनेशन की है, उसकी रिप्रेजेंटेशन और एक एग्जांपल। ये क्वेश्चन इसी तरह आता है पेपर में। मेन चीज़ इन तीनों में से एक डेफिनेशन एक के बारे में पूछा जाएगा, और एक दफ़ा ये MCQ भी बोर्ड में आया हुआ है पहले कि क्रिटिकल टेम्परेचर जो ना किस चीज़ पर डिपेंड करती है? शेप ऑफ मॉलिक्यूल पे, साइज़ पे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे, या आल पर। तो चूँकि तीनों फैक्टर्स हैं इसलिए इसका जवाब क्या बनता है? चलें जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं, शाबाश, नोट कर लें से।